हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैंने एक जजमेंट डाला कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो पत्नी का मेंटेनेंस है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया इस बेस पे कि वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला है। अब दोस्तों, जब मैंने जजमेंट डाला, लोगों ने देखा तो बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था कि सर इसका जजमेंट दीजिए, सर जजमेंट का लिंक दीजिए। एक व्यक्ति ने ये भी लिखा था कि सर आपने तो जो है जजमेंट ही नहीं दिया, आप तो गोल गोल घुमाने लगे। अब देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के कई तरीके होते हैं। कल मैंने 2 वीडियो डाले थे। एक जो वीडियो था उसमें मैंने प्रॉपर पीडीएफ दिया था, एक वीडियो में मैंने आर्टिकल का लिंक दिया था। अब बात सारी ये है कि अगर मेरे पास दोनों की पीडीएफ अवेलेबल होते तो अगर मैंने एक में प्रोवाइड किया तो मैं दूसरे में भी कर देता, क्या दिक्कत थी। लेकिन दोस्तों, कई बार होता है कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा, हमारी निगाह पड़ गई, कोई आर्टिकल पढ़ लिया। अब आर्टिकल में कहीं पे भी पार्टी का नाम या केस नंबर नहीं होता, हमें लगा यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमने वीडियो बना दिया। अब वो जब जजमेंट हमारे पास ही अवेलेबल नहीं है, हम आपको कैसे देंगे? जिस दिन होगा उस दिन हम अपने आप दे देते हैं। जिस दिन भी वो जजमेंट हमें मिल गया उस दिन हम वो ऑटोमेटिक उसका लिंक वहाँ पे दे देते हैं। अब दोस्तों, ये आपके सोचने पे है, आप इसे कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं। अब दूसरे पहलू से बात करते हैं। एक बात बताओ, वो लोअर कोर्ट का जजमेंट था, लोअर कोर्ट के जजमेंट का आप करोगे क्या? मिल भी गया तो करोगे क्या? आपको मेन मकसद होता है वीडियो का कि आपको नॉलेज दी जाए कि उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। आज के सिनेरियो में ऐसा भी जजमेंट हुआ रेयरली, ये बताना आपको मकसद था। अगर वो जजमेंट मिल भी जाएगा तो क्या आप उसको लोअर कोर्ट में यूज थोड़ी ना कर लोगे? लोअर कोर्ट का जजमेंट लोअर कोर्ट में यूज करोगे। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट लोअर कोर्ट मानने से मना कर देता है, तो आप उसका करोगे क्या? एक और बात आती है, जो भी जजमेंट्स लोअर कोर्ट के होते हैं वो प्राइवेसी का मैटर होता है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो ऑनलाइन आ जाते हैं, तो वहां से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, वीडियोज बना सकते हैं उस पर। लेकिन मेन बात है, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट होता है, फिजिकली कई बार हमारे खुद के क्लाइंट्स होते हैं, उनके फेवर में कोई जजमेंट आ गया, वो हम आपके लिए लाना चाहते हैं, तो हमें नाम पार्टी केस नंबर हटाना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है स्पेशली कि सर सोशल मीडिया पे मत डालना, तो क्या उनकी प्राइवेसी को भंग कर दें? तो इसलिए हम लोग को 10 चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को ध्यान में रखा और दूसरे की ऐसी तैसी फेर दी। हमारा कर्तव्य आपके प्रति भी है, हमारा कर्तव्य उन लोगों के प्रति भी है जो कि हमें कहते हैं कि सर हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखना। तो दोस्तों, अगर किसी भी चीज को पॉजिटिवली लेना सीख जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और नेगेटिविटी के लिए तो देखो दुनिया भरी पड़ी है, आप अच्छी से अच्छी चीज में नेगेटिव चीज ढूंढ सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके सोचने पर डिपेंड है। अब देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेंटेनेंस के ही बारे में। मेंटेनेंस केस में जो जजमेंट आया कि पढ़ी लिखी महिला को मना कर दिया गया मेंटेनेंस के लिए, अब इसका दूसरा पहलू आज के इस वीडियो में। अब मना तो कर दिया गया, किसने मना किया? लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने। अब क्या होगा? उस ऑर्डर को चैलेंज करेगी महिला सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में क्या होगा? बहुत बड़ी संभावना है कि वो जजमेंट पलट दिया जाएगा। नहीं पलटा तो महिला कहां चैलेंज करेगी? हाई कोर्ट में। फिर बहुत बड़ी संभावना है कि जजमेंट पलट दिया जाएगा, क्योंकि महिला की आज के समय कोई आय ही नहीं है। तो इसीलिए किसी भी चीज को गहराई से समझना चाहिए, ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देखना चाहिए। अब जब वो हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा, वहां पे 90% यही लिखा होगा कि इसका इतना मेंटेनेंस बांधा जाता है, क्या करोगे उस जजमेंट का? तो आज के समय पे बड़ा ही मुश्किल है भैया। लड़कियां बड़ी बड़ी जॉब कर रही हैं, सारी जॉब डिटेल हाइड करके मेंटेनेंस बंधवा लेती हैं 40-40, 50-50 हज़ार, और उसके बाद अच्छे से एक्सटॉर्शन लड़के का होता है, कोई गलती नहीं, कुछ किया हुआ नहीं है, और मेंटेनेंस दिए जाओ। पति और पत्नी आज के समय पे दोनों सक्षम, महिला किसी से पीछे नहीं है। और बहुत सी महिलाएं तो पता है क्या सोचती हैं कि सर जो है मेंस के फेवर में वीडियो बनाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं केवल एक बुराई के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि बुराई हट सके। बाकी जितनी महिलाएं, आप सब मेरी बहनें हो, और एक भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहनों को भी समझाए। इसीलिए मैं आपको समझाता रहता हूं कि इन सब चीजों में कुछ पड़ा नहीं है। आप एमिकेबली इसको निपटाइए, जो एमिकेबली आपको आराम से मिल रहा है उसको ले लीजिए। अगर आप भी कोर्ट कचहरी में जाती हैं, आपको भी हैरेसमेंट होता है, आपको भी तकलीफ होती है, तो मैं तो आपको भी समझाना चाहता हूं, और उन लड़कों को भी समझाना चाहता हूं जिनके साथ गलत मुकदमे हो जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। हमको तो केवल जानकारी देनी है, और जानकारी पूरी सोसाइटी के लिए देनी है, किसी एक जेंडर के लिए नहीं देनी है। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि भाई मैंने किसी का फेवर कर रहा हूं, या मैं केवल जो है हस्बैंड के लिए वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो आप सबके लिए है, आपके बच्चों के लिए भी है इवन, क्योंकि यदि आप दोनों ने इन चीजों पर अमल कर लिया ना, तो आपके बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। तो इसलिए मेरी सभी बहनों, समझो, ये जिन चीजों में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने मन में द्वेष की भावना रखते हुए किसी से बदला लेना, रिवेंज लेने के अंतर्गत आके, अपनी ईगो में आके हम जो ये सारी चीजें कर देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब आप ही की तरफ से होता है, बहुत बार हस्बैंड की तरफ से भी होता है, अपनी ईगो में सेटलमेंट नहीं करता है। तो ये सब चीजें गलत है। आपको इन चीजों को निपटा लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, और जो जिंदगी है, जिंदगी इन चीजों के लिए है नहीं। जिंदगी है एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए, ना कि इन चीजों में पढ़ करके बस टेंशन में ही अपना जो सारा खत्म कर दो। और जब तक आप इस टेंशन से बाहर आते हो तब तक बुढ़ापा आ जाता है, और फिर बीमारियां घेर लेती हैं, फिर आपके पास बचा क्या? तो इसलिए इन टेंशन में मत रहो।
अपनी लाइफ को फ्रीली जियो, एंजॉय करो और अच्छे रहो, अच्छे बन के रहो, गुड ह्यूमन बीइंग बनो। बाकी सब चीज़ें उसके बाद है। एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। इस दुनिया में देखिए इतने इंसान हैं और आप देखो बड़े छोटे गरीब अमीर हर तबके का इंसान आपको मिलेगा, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको 2 वक्त का खाना ना मिल रहा हो, जिसका काम चल ना रहा हो। अगर कोई कितनी भी गरीबी में है ना तब भी उसका काम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो चलाता है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है किसी के सामने हाथ फैलाने की? चाहे हम लड़के हैं, लड़के वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें इतना चाहिए शादी के टाइम पे, और लड़की वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें एलिमनी के नाम पे इतना दे दो या किसी और नाम पे इतना दे दो। हम सब सक्षम हैं और हमारी अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक प्राउड होना चाहिए। देखिए अगर हम किसी से पैसे मांग रहे हैं तो हमारा काय का प्राउड, काय की डिग्निटी। और स्पेशली यदि वो पैसा हम धमकी दे करके मांग रहे हैं, यदि वो पैसा हम किसी को डरा के मांग रहे हैं, किसी के साथ कुछ गलत करके मांग रहे हैं, तो सारी चीजें कहाँ गई? फिर तो हम गुड ह्यूमन बीइंग तो बने नहीं, फिर तो हम बैड ह्यूमन बीइंग बन गए। तो क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? हम तो सिखाते हैं कि आपको अच्छे इंसान बनना चाहिए। तो फिर जब हम खुद ही अच्छे इंसान नहीं है तो हम बच्चों को किस जुबान से कहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो? क्योंकि जो हम हैं, जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हम वही तो देंगे जो हमारे पास है। अब हम तो खुद ही गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन सके तो उनको कैसे बना लेंगे? इस दुनिया में अच्छाई की कमी हो रही है, बुराइयां बढ़ रही हैं, तो हमें एक एक करके ना अब अच्छाई की तरफ आना चाहिए। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, घर के बीच के झगड़े हैं, हम अगर इसमें ही पड़े रहेंगे तो बाहर के झगड़ों को कैसे सुलझाएंगे? हमारी सोसाइटी को हमारी ज़रूरत है। बहुत सारे इविल्स हमारी सोसाइटी में पनप रहे हैं जो कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स को बहुत परेशान करेंगे। अब हम सबको उन चीज़ों के लिए यूनाइट होना चाहिए और उन सब चीज़ों के लिए फाइट करना चाहिए, उन चीज़ों से बाहर निकले। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने घर के झगड़ों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर हम अच्छे कॉज के लिए कब फाइट करेंगे? कब हम कुछ अच्छा काम करेंगे जिससे हमको प्राउड फील होगा? सो वी शुड थिंक ऑन इट। छोड़ो ये सब, कुछ नहीं रखा है।